दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि अभी 1 मई 2025 से पूरे देश में एक स्टेट में एक आरआरबी बनाई गई। कई आरआरबी थी। आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी भारत सरकार की बैंक। कई बैंकों का एमलगमेशन किया गया, समामेलन किया गया एक साथ, और पूरे प्रदेश में एक आरआरबी रखी गई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 3 रीजनल रूरल बैंक यानी 3 ग्रामीण बैंक थी। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक, दूसरी आर्यावर्त बैंक स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। और तीनों का एमलगमेशन हो गया और उसके बाद जो बैंक बनी उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इसकी प्रवर्तक बैंक बनी बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि पूरे देश में जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ में इसका मुख्यालय बना। अच्छी बात है। अब है ये कि आरआरबीज में जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, हमेशा प्रयोग होते रहे, हमेशा से भाई साहब प्रयोग होते रहे, जब से 2 अक्टूबर 1975 से बनी। इससे देश को कितना लाभ हो रहा है, एम्प्लॉइज़ को कितना लाभ हो रहा है, ये बात अलग का विषय है। आवश्यक ये है कि देश का लाभ होना चाहिए, और देश का लाभ होगा तो एम्प्लॉइज़ का भी लाभ होगा। अब सरकार ने क्या सोच करके ये प्रयोग किए और करती रही है, बराबर कर रही है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं एक बात बता दूं, एक निवेदन सरकार से करूं, मैनेजमेंट से एक निवेदन करूं कि मैनेजमेंट का दायित्व अब बढ़ जाता है। पहले ग्रामीण बैंक जो थी छोटी थी, एक जिले की थी, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई, अब एक देश में, मतलब एक प्रदेश में एक ग्रामीण बैंक। तो उत्तर प्रदेश में जो है ग्रामीण बैंक, ये चूँकि प्रबंध तंत्र इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का अब होगा, अब है, मतलब 1 मई से हो चुका है। अब इसमें है ये कर्मचारियों अधिकारियों के साथ क्या क्या बातें होती हैं। होती ये है कि सबकी सुख सुविधाएँ अपनी अलग अलग प्रकार की थी, सबकी फैसिलिटीज़ अलग थी। किसी को कोई फैसिलिटीज़ प्रवर्तक बैंक द्वारा मिलती थी, किसी को कोई मिलती थी। लेकिन जो सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिलती थी वही सबको मिलनी चाहिए। फैसिलिटीज़ एक बार देने के बाद विड्रा नहीं की जा सकती, ऐसा वैधानिक प्राविधान है भाई साहब। अब मैं आज ये वीडियो में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जून का महीना चल रहा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 2024 में एक सर्कुलर हुआ था, एक परिपत्र हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक नियम कुछ पारित किए थे। वो ये थे कि जो रिटायरीज हैं बैंक के, उनको वर्ष में एक बार, और वो भी जुलाई के महीने में 2500 रुपया जो है ये स्वास्थ्य की जांच के लिए दिए जाएंगे। और इसी क्रम में 2024 में जो है जुलाई में पेंशन, जो भी जून की पेंशन जब जुलाई में खाते में क्रेडिट हुई 1 जुलाई को, उसके साथ ही ये 2500 रुपये यानी 2500 रुपये सभी सेवानिवृत्त लोगों के खातों में क्रेडिट कर दिए गए। मेरा विनम्र निवेदन है बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जो के लोगों से, जो अब स्पॉन्सरशिप पे आ गई है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में जो मैनेजमेंट में है बैंक ऑफ बड़ौदा, उनसे निवेदन है कि आप ये सुविधाएं पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक और पूर्ववर्ती बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉइज़ को भी दें। चूँकि अगले महीने में ही इसको होना है, इम्प्लीमेंट होना है, जुलाई के महीने में मिलना है, तो पहले से ही इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि तैयारी न करने के परिणाम सुखद नहीं होते, अमूमन नहीं होते सुखद। जी, पहले से तैयारी हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक रहेगा, समय पर इस सुविधाएँ उनको लोगों को मिल जाएंगी। केवल ये मैनेजमेंट द्वारा समझ लेना कि साहब अब तो और बड़ा वीपन हो गया है हमारे पास में, कि हम जब किसी को नाराज़ होंगे किसी भी एम्प्लॉई अधिकारी से, तो उससे कहेंगे तुमको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं है कि जो भी ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, कुछ भी हो, वो बैंक के हित में होना चाहिए, ना कि ईगो को ध्यान में रखते हुए। इसलिए कि अगर कोई कर्मचारी, एम्प्लॉई, अधिकारी जो भी है बैंक का, अगर अपने गृह जनपद के नज़दीक रहेगा, जहाँ की भाषा बोली वो अच्छी तरीके से जानता है, बोलता है, तो कस्टमर से अच्छी तरीके से मिक्सअप हो करके उनसे बातचीत कर सकता है, उनको डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए, उनको वसूली के लिए, बैंक के साथ मिलने जुलने के लिए, और बैंक की जो भी स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
ऐसा मेरा मानना है, और बैंक के मैनेजमेंट के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी ऐसा जानते ही होंगे। तो ये मेरा कहना है ये जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है इसके मैनेजमेंट से। साथ ही एक निवेदन और करूँगा। निवेदन ये है कि जो डीआरटी के लोग हैं, जो परिस्थितियों जिन पर डीआरटी का लेबल लग जाता है, इनके आवेदन जो यूं ही निरस्त कर दिए जाते हैं, इनको गुण दोष के आधार पर निरस्त या स्वीकृत करें। ये नहीं कि डीआरटी का है, इनके ऊपर लेबल लगा है तो इनको निरस्त कर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऐसा ही मंशा व्यक्त की थी, डायरेक्टिव्स इस तरीके के दिए थे कि वो लोग, वो कर्मचारी जो न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं और उसके बाद डीआरटी की श्रेणी में आए हैं, उनको ये पेंशन की सुविधा मिलनी ही चाहिए। तो ये इस पर जो है, ये ऐसा नहीं कि आमतौर से जो समाज में होता है, अगर किसी के ऊपर दुराचार या बलात्कार का झूठा आरोप लग गया तो आप उसके बारे में बात करने बंद कर देंगे। लोग मारे शर्म के मुंह चुराते हैं, उससे इनका डिफेंस नहीं करेंगे। अरे भैया, पहले उसकी सच्चाई की तह में जाइए कि क्या ये आरोप सही हैं, सिद्ध हो रहे हैं, या लग गया आरोप तो आपको लगे नहीं ये तो इसमें तो अगर हम डिफेंस करेंगे तो हमको भी लोग ऐसे समझेंगे कि हम इन्हीं से मिले जुले हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन किसी भी बेईमान, गलत और किसी भी खराब व्यक्ति के बारे में कोई भी सिंपैथी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो लोग परिस्थितियों बस डीआरटी की श्रेणी में आ गए हैं, उन पर जरूर विचार करें। इस संदर्भ में मैंने एक वार्ता जो मैंने की है वो AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के संस्थापक सदस्यों में एक सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक जो 2012 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में पेंशनर यूनियन के राष्ट्रीय पदाधिकारी है, उनसे मैंने बात की है। वो हैं डॉक्टर RS शर्मा, राम अभिलाष शर्मा जी, और मैंने उनसे जो वार्ता की वो मैं साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उनका भी यही विचार है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक तो पेंशन के बारे में, अपडेशन के बारे में बता दीजिए, कुछ हालात पर चर्चा हो जाए, और एक लास्ट में सर प्लीज़ अगर आप उचित समझें तो जो डीआरटी के लोग हैं, डिसमिस्ड, रिमूव और टर्मिनेटेड लोग, इनको पेंशन अभी तक नहीं मिली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मंशा पहले जाहिर की थी कि जो कर्मचारी मिनिमम सेवा अवधि पेंशन के लिए उचित है, अगर उसको पार कर चुके हैं, उसके बाद वो डीआरटी की श्रेणी में आते हैं तो उनको पेंशन दी जाए। मेरिट के आधार पर तो कम से कम दी ही जानी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मंशा जाहिर की थी, वो उनको अभी तक नहीं मिली। क्योंकि आप भी सर इससे सहमत होंगे कि जितने भी केस, चाहे वो दहेज से संबंधित हों, चाहे सब डीआरटी के मामले हों, चार्जशीटेड जो बैंक में होती हैं, अथवा ये जो सर अनुसूचित जाति के जो मसले होते हैं सर, उन मामलों में सर ज़्यादातर शिकायतें सर 90% शिकायतें गलत होती हैं। तो जो लोग डीआरटी की श्रेणी में परिस्थिति बस रिमूव हो जाते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं, उनके बारे में भी सर कुछ कहिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द सर आप कह दें प्लीज़ सर। मेरा तो सीधा सा यही एक समझ लीजिए सिद्धांत है कि डीआरसी में जो डिसमिस हुए हैं वो किस स्टेज में जाके हुए हैं। कभी कभी लोग, क्या होता है कि रिटायरमेंट के 1 दिन पहले सब कुछ रोक लेते हैं। कहाँ का ये तुक है भाई, वो क्या खाएंगे। हम लोगों से मान लीजिए वर्क करते समय अगर कोई भी गलतियाँ हुई हैं तो समय से अगर उसको इंगित किया जाता तो वो रिमूव हो जाती, लेकिन अब वो समय से इंगित नहीं किया गया और जानबूझकर नहीं की गई थी, तो वो जो कर्मचारी अधिकारी है वो भी नहीं जान पाया कि ये हमसे मिस्टेक हुई है। चार्जशीट पकड़ा दिया गया उसको कि चलो ठीक है। अब मिस्टेक और फ्रॉड में सर कुछ तो अंतर होना चाहिए। देखिए, फ्रॉड और मिस्टेक क्या होता है, जो मिस्टेक होती है अगर वो निग्लिजेंस है वो कभी कभी फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड अगर वो इटसेल्फ ना करे, 99% जो केसेस हैं वो मिस्टेक के होते हैं। एम्प्लॉइज 1-2% फ्रॉड करते हैं, उनके लिए हमारा कोई सिंपैथी नहीं, जिन्होंने जानबूझ कर। बिल्कुल सर। बिल्कुल। लेकिन ऐसे केसेस में देखिए सर, बैंक वित्तीय संस्था है, वहाँ काम चोर तो खप सकता है, हाँ, लेकिन रुपया चोर तो नहीं खप सकता। नहीं सके, उनके प्रति आपको भी सहमति नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन जो मेरा मतलब है, परिस्थिति से लोग फंसे हैं अथवा फंसा दिए जाते हैं सर, मैंने भी देखा है। मैंने थोड़े समय की अपनी पत्रकारिता में सर इसको देखा है और अपना खुद का ये तो मेरा कहना है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरिट पर डिसाइड करती है। जी सर। वो उसके लिए इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो डिसाइड करेगी। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। बैंक हमारे यहाँ कोई भी चीज़
हमेशा लेट देती है, लेट दे रही है। अब वो उनका नहीं कंसीडर किया, उनके लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा कोर्ट। जाएंगे, बस आपके हिसाब से मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और पेंशन DRT अपडेशन को मिलना चाहिए, आपसे बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। थैंक यू सर। सर एक सवाल और, उनका भी यही विचार है कि बेईमानों से कोई सिंपैथी नहीं, लेकिन जो परिस्थिति बस DRT में आए हैं उनको पेंशन मिलनी ही चाहिए। मैं उनका वीडियो मैंने लगा दिया है, आप उसको देखिए और जो मैंने उनसे वार्ता की है, मेरा मतलब है। तो मैं चाहता हूं मैनेजमेंट से कि एक तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो 2500 रुपये की 2500 रुपये की है, ये एम्प्लॉइज़ को मिलनी चाहिए और समय से इसको खाते में डाल दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि DRT के लोग गुण दोष के आधार पर इन पर पुनर्विचार किया जाए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।